शिकुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो कृषु के बहुत प्यारे भक्त हैं जिन्होंने पूछा है कि दी थोड़ा सा जाप माला के बारे में बताइएगा। तो ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये मेरे पास एडिशनल माला है। मेरी जाप माला अलग है और हम अपनी जाप माला यूँ दिखाते नहीं हैं, इसलिए मैं दूसरी माला पे वीडियो बना रही हूँ। मेरी जो माला है इससे थोड़ी और ज़्यादा मोटे हैं उसके दाने, और थोड़े और ज़्यादा वाइट हैं, और थोड़े से बड़े बड़े मन के हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी साथ में कि हमें जाप कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और हमारी जाप वाली जो माला है वो कैसी होना चाहिए। तो ये जो फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये भी तुलसी की माला है और ये गुरुप्रद माला है। कहने का मतलब ये है कि गुरु के द्वारा ही दी गई हुई माला है। ये भी कोई आम माला नहीं है। गुरु ने प्रसादी रूप में ये हमें दी थी। तो मेरी जाप माला पहले से ही थी, इसलिए मैंने जो है इसका उपयोग नहीं लिया, पर ये रखी हुई है ऐसे। और कहीं ना कहीं गुरु के हाथों से दी है तो ये अभिमंत्रित भी है। और मैंने अभिमंत्रित करने का आपको सरल तरीका बताया ही था कि अगर आप जाप करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट जाप ना करें। उससे पहले 3 दिन तक अपने शालिग्राम जी को 72 या 48 घंटे शालिग्राम जी को पहनाना होता है माला। तो आपको जो है 3 दिन शालिग्राम जी या अपने लड्डू गोपाल जी को माला धराइए। इसके बाद आपको वो जब माला अभिमंत्रित हो जाती है तब आपको जो है उस पर जाप करना है। अब मैंने कुछ वीडियो क्लिप लिए हैं जिसमें मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है। तो मैं चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारी माला कैसी होनी चाहिए और हमें जाप कैसे करना है। तो ये है हमारी तुलसी माला। तुलसी माला पे जो है आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, चाहे आपका माता जी का हो, चाहे शंकर भगवान का हो, या 136 देवी देवता, 136 करोड़ देवी देवता, किसी का भी मंत्र हो। आप तुलसी माता एक ऐसी माला है जिस पे आप किसी भी प्रभु का मंत्र जाप कर सकते हैं। और वैसे अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो फिर आप ओम नमः शिवाय है, या फिर माता जी का कोई मंत्र है तो फिर आप रुद्राक्ष की माला पे करिएगा। वैसे तुलसी की माला पे जो है सभी प्रकार के मंत्र हम जो है जाप कर सकते हैं, उसमें कोई भी अपराध नहीं लगता। माला कैसी होनी चाहिए, आपका सवाल ये था। तो देखिए, माला कुछ इस तरीके की होना चाहिए। हर एक मोती के बाद जो है बीच में एक गांठ लगी होना चाहिए। ये माला का एक रूप है कि इस तरह की, मतलब जो मन के हैं वो बिल्कुल सटे हुए नहीं होना चाहिए, बीच में एक गांठ होना चाहिए। और बीच में जो गांठ होती है ऐसी ही माला से हमें जाप करना चाहिए। इसके बाद जो हमारा ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक मोती एडिशनल रहता है। ये हमारे गणेश जी होते हैं, और गणेश जी को कभी भी सुमेरु जिसको बोलते हैं हम, सुमेरु रहता है। जो ऑरेंज कलर का धागा लगा है, इसमें एक मोती देख रहे होंगे आप, तो ये रहता है सुमेरु। और सुमेरु को हम बोलते हैं गणेश जी, और इनको हम कभी लांघते नहीं हैं। अब मैं आपको बता रही कौन कौन सी फिंगर्स का यूज़ नहीं करना है। तो ये जो लिटिल फिंगर होती है हमारी, और एक जो पहली वाली थंब के बाद की जस्ट ये वाली फिंगर होती है, ये दोनों हमें टच नहीं करना। बीच की 2 उंगली और थंब का हमें यूज़ करते हुए अपनी माला को जाप करना है। तो अब आप समझ रहे होंगे, ये जो पहली फिंगर हमारी होती है थंब के जस्ट बाद वाली फिंगर, और एक हमारी जो सबसे छोटी लिटिल फिंगर होती है, इन दोनों का हमें यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ये टच नहीं होना चाहिए। ये कारण क्या है ये तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। बीच की 2 फिंगर ये जो मैंने फोल्ड करी हैं, और थंब, इन तीनों का यूज़ करके हमें माला का जाप करना होता है। और चाहे तो आप जो है मतलब थंब और ये आपकी जो ये वाली फिंगर है, दोनों का यूज़ करके भी आप जो है जाप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे गुरुजन बताते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से जाप करना रहता है। मैंने यहाँ पे दूसरा हाथ टच कर लिया है क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल थी अभी, और हमें दूसरा हाथ कभी भी टच नहीं करना रहता। ये भी मैं आपको बताना चाह रही थी। सीधे हाथ से जाप करना है, मतलब सीधे से ही करना है, दूसरा हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है।
और ऐसे करके हमें कुछ मैं जब जाप करती हूँ ना, तो मैं 3 फिंगर का यूज़ नहीं, मतलब 2 फिंगर, 1 थंब का यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ़ एक तो दोस्तों, आपको कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख के जो है अपना जाप स्टार्ट करना है। आज की वीडियो में मैंने बताया है कि अभिमंत्रित कैसे करना है। आपको अपने कन्हैया को 3 दिन पहनाना है, या शालिग्राम जी को। माला आपकी इस तरीके की होना चाहिए, मोती सटे हुए नहीं होना चाहिए, बीच में एक गठान होना चाहिए धागे की। इसके बाद जो एक मोती एडिशनल दिखता है, इसको हम बोलते हैं गणेश जी, सुमेरु बोलते हैं, इसको लांघना नहीं रहता है। लिटिल फिंगर और सबसे पहली वाली फिंगर का यूज़ हमें नहीं करना होता है। माला झोली में रख के आप जाप करें, ताकि उसमें एक होल बना रहता है, जिससे हमारी एक फिंगर बाहर रहती है और लिटिल फिंगर को हम टच नहीं होने देते हैं। ऐसे करके आप जो है माला लीजिए, उसे अभिमंत्रित करिएगा, और जो भी हाँ, जो भी मंत्र आपको ठीक लगता है, चाहे आप नाम जाप करिए या मंत्र जाप करिए, आप कर सकते हैं। और भी इन्फॉर्मेशन आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। तो हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको शिकुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधे राधे।